बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारतीय वजीर और साबिका भारतीय अदाकारा स्मृति ईरानी का सऊदी अरब का दौरा इस वक्त सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा है, जिसमें उन्होंने भारत के वफ्द के साथ सऊदी अरब में उस इलाके का दौरा किया जहां तक जाने का ख्वाब इससे पहले किसी गैर मुस्लिम ने नहीं देखा। भारतीय वफ्द न सिर्फ मस्जिद नबी में गया बल्कि उहुद के पहाड़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई पहली मस्जिद क़ुबा में भी गया। ये वो इलाके हैं जहां पर इससे कबल गैर मुस्लिमों का दाखिला न सिर्फ ममनू था बल्कि चोरी छुपे दाखिल होने वालों को सजाएं देने का भी खातिर खा इंतजाम था। सऊदी अरब आने वाले सयाहों के वीजों पर भी ये बात दर्ज होती थी ताकि यहाँ आने वाले गैर मुस्लिम भूल कर भी इस इलाके की तरफ न जाएं। सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी सिफारती एहलकारों को भी इस हुक्म से इस्तिस्ना नहीं था और उन्होंने हिदायत कर रखी थी कि कोई भी अमरीकी अगर सऊदी अरब जाए तो मजहबी मकामात में दाखिल से गुरेज करे। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने की वेबसाइट पर कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुस्लिम अफराद पर मरकजी मक्का शहर और मदीना के मजहबी मकामात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। वीजा की सहूलत पर गैर मुस्लिमों को मदीना की सैर तो कराई जाती है मगर मस्जिद नबी और इसके अहाते की हुर्मत को बरकरार रखने के लिए यहाँ उनका दाखिला ममनू था। मक्का में मस्जिदुल हराम के बाहर के इलाके में जाने की इजाजत तो थी मगर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे और इसी वजह से सऊदी अरब में गुज़श्ता साल 23 जुलाई को मक्का की पुलिस ने एक सऊदी शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने एक इजरायली यहूदी रिपोर्टर को मक्का में दाखिल होने में मदद की थी। ये मक्का में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी थी और इस पर इजरायली न्यूज चैनल 13 ने इस सहाफी की 10 मिनट की रिपोर्ट भी नशर की थी जिसमें उसको मस्जिदुल हराम के सामने से गुजरते हुए और जबल रहमत पर चढ़ते देखा गया। इस पर मुसलमान और सऊदी शहरियों ने इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया था और सऊदी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान भी किया कि किसी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी कौमियत या उनके काम की नौइयत से क्यों न हो। नाज़रीन, गैर मुस्लिम मक्का या मदीना में क्यों दाखिल नहीं हो सकते, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी लबकुशाई की थी और वजूहात बयान की थी कि क्यों सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया है। गैर मुस्लिम एतराज उठाते हैं कि अगर दीन इस्लाम सब के लिए है तो फिर क्यों गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते और इसका जवाब ये है कि हर मुल्क में कुछ इलाके होते हैं जिन्हें कैंटोनमेंट एरिया कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ फौजी या वो अफराद जो मुल्क की मफाद के लिए काम करते हैं वही इन कैंटोनमेंट एरियाज में दाखिल हो सकते हैं। इस मुल्क के आम शहरियों को भी कैंटोनमेंट एरियाज में जाने की इजाजत नहीं होती। जैसे मैं भारत में पैदा हुआ मगर ये नहीं कह सकता कि मुझे भी कैंटोनमेंट एरिया में जाना है क्योंकि मैं भारतीय शहरी हूँ। मैं ये हरगिज मुतालिबा नहीं कर सकता क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया बनाने की वजह यही है कि वहाँ सिर्फ फौजी और मुल्क के दिफा के लिए काम करने वालों का दाखिला होता है। ऐसे ही मक्का और मदीना इस्लाम के कैंटोनमेंट एरिया हैं, तो सिर्फ वही जो मुसलमान हैं और इस्लाम के लिए जान देने को तैयार हैं वही मक्का और मदीना में जा सकते हैं। Though I am a citizen of India, I am not permitted to go in the cantonment area. I cannot say I am a citizen of India. Why am I not allowed to go in the cantonment area? No. Only those who are involved with the defense and the protection of the country, they are allowed to go in the cantonment area. Similarly, Makkah and Medina, both the Haramain, they are the cantonment areas of Islam. So only those who believe, love and are willing to die for Islam are allowed to enter Makkah and Medina. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इसीलिए इस्लाम में भी हिदायत की गई कि इन दो इलाकों में गैर मुस्लिमों का दाखिला न दो। जब अल्लाह ताला ने ही इस चीज से मना कर दिया तो हम इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। दूसरी वजह यह है कि जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं अगर वीजा नहीं तो इसका इस मुल्क में दाखिला भी नहीं और अमेरिका ऐसा मुल्क है जहाँ का वीजा लेना सबसे मुश्किल है। वो आपसे हद तक आमेज सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम दहशत गर्द हो। जाहिर है कोई भी लिखेगा कि मैं नहीं हूँ मगर फिर भी वो ये सवाल अपने फॉर्म में लिखते हैं। अमेरिकी हुकूमत बताए क्या आज तक किसी एक ने भी इस खाने में हाँ लिखा है? अजीब चीज है। डॉक्टर साहब की इस बात पर हॉल तालियों और कहकहों से गूंज उठा। One of the most difficult countries to get visa is USA. So they ask you so many questions, and nowadays they ask you, are you a terrorist? As though anyone will write yes. I want to ask the American government, has anyone written yes? Do you belong to any terrorist organization? Ajeeb.
I want to ask them, has anyone written yes so far? Yes, I'm a terrorist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं पहली मर्तबा सिंगापुर गया तो वहाँ वीजे पर लिखा था मनशियात के स्मगलरों की मौत हो। इसका मतलब है कि अगर आप मनशियात के साथ पकड़े गए तो सजाए मौत मिलेगी। आप नहीं कह सकते कि सिंगापुर कितना जालिम मुल्क है, ये सजाए मौत देता है। अगर आप इनके कानून से इत्तेफाक नहीं करते तो सिंगापुर न जाएं। ऐसे ही जब भी आप किसी भी मुल्क का वीजा हासिल करते हैं तो आपको इस मुल्क के कवानीन पर अमल करना और इनका एहतराम करना होता है। और सऊदी अरब में दाखिले का वीजा मुंह से ये अल्फाज अदा करना है कि अल्लाह ताला के खुदा ला शरीक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने की गवाही देता हूँ। आपको सऊदी अरब में कहीं भी जाने की इजाजत मिल सकती है। ये दोनों इस्लाम के कैंटोनमेंट एरिया हैं, तो यहाँ दाखिले के लिए इन अल्फाज को अदा करना और इनको मानना लाजमी है। I had gone to Singapore the first time in 1986, and it was mentioned in the immigration form, death to drug traffickers. Means if you're caught with drugs, death penalty. You can't say, oh, death penalty, very barbaric law. If you want to enter Singapore, you agree with the law, otherwise don't enter. So if you want to get the visa, you have to agree with the law of the land. Now, the visa to enter Makkah and Medina is to say with your lips, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. If any human being says with his lips, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, he can get visa to enter Makkah and Medina. These two holy places are a cantonment area, and the visa is to agree there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये वाज़ेह किया था कि क्यों कोई भी गैर मुस्लिम मक्का या मदीना में दाखिल नहीं हो सकता और इसकी वजूहात पर भी तफसीली रोशनी डाली। मिसालों से ये भी समझाया था कि हर एक को समझ आ जाए, मगर अब जो हुआ इसकी वजह शायद यही है कि सियासी और सफारती वजूहात की बिना पर सऊदी हुकूमत ने गैर मुस्लिम भारतीय वफ्द को इन जगहों पर जाने की इजाजत दी है और न सिर्फ इनको वहाँ जाने से रोका नहीं बल्कि अपने आला ओहदेदार भी उनके साथ रवाना किए जो उन्हें इन जगहों का तारुफ करवा रहे थे। इस दौरे को लेकर भारत में खुशियों का सा समा है और भारतीय मीडिया इसको सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात की ऊंचाइयां करार दे रहा है। उनका कहना है कि ये दौरा सऊदी अरब के साथ मुस्तकबिल में हर किस्म के ताल्लुकात के लिए कारआमद साबित होगा। स्मृति ईरानी ने भारतीय आज़मीन हज की तादाद पर भी सऊदी हुकाम से बात की, जिस पर सऊदी अरब ने भारतीय आज़मीन की तादाद भी बढ़ा दी है। दूरदर्शन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये पहला मौका है जब एक गैर मुस्लिम वफ्द का इस्तकबाल मदीना में किया गया। इससे इंडिया और सऊदी अरब के गैर मामूली रिश्तों की अक्कासी होती है। स्मृति ईरानी ने मदीना में अपने क़याम के दौरान मस्जिद नबी के अतराफ से तस्वीर ट्वीट की। इंडियन वफ्द ने ओहद के पहाड़ और मस्जिद कुबा का भी विजिट किया, जहां भारतीय वफ्द और मीडिया इस पर खुश है। वहीं दुनिया भर से मुसलमानों ने अपने सख्त और शदीद रद्द अमल का इजहार किया। खास तौर पर इन मुकद्दस मकामात पर स्मृति ईरानी के हिजाब न पहनने और साड़ी में घूमने पर तनकीद की है, मगर सऊदी अरब की हुकूमत को इससे कोई मसला नहीं, तो दुनिया चाहे तनकीद करती रहे। मुस्तकबिल में भी ऐसे ही बेहिजाब और नंगी कमर से दौरे शायद जारी रहेंगे। नाज़रीन, वीडियो बहुत अच्छी थी। गैर मुस्लिम मस्जिद नबवी, मस्जिद अल हरम मानी मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते हैं? हर एक मुल्क का और हर एक कंट्री का एक निज़ाम होता है। जैसे मुझे जाना है लंदन या श्रीलंका या अफ़गानिस्तान या किसी कंट्री जाना है, हमको उसको वीज़ा चाहिए। इसलिए आपको मक्का मदीना जाना है तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वीज़ा चाहिए, क्योंकि वहाँ एक पाक जगह है। वहाँ बस अल्लाह ताला ने कहा है कि यहाँ गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, मुशरिकीन लोग वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए वहाँ जाएंगे तो वो लोग देखेंगे, वो लोग गलत सोचेंगे कुछ। वहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है, वहाँ कोई गैर मुस्लिम जाएगा तो उसको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने खुद मना किया है कि वहाँ गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। मगर अभी कुछ दिन पहले भाजपा की नेता स्मृति ईरानी वहाँ गई, मक्का गई, मदीना गई और मस्जिद कुबा पास में गई, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, उसके पास भी गई। वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं उन्होंने उसका दिखाया भी, उसका दीदार भी कराया है, उसको बताया भी ये वो कौन सी जगह है, उसका मुआयना कराया। मगर अब जो है वहाँ सऊदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के साथ में अच्छा ताल्लुकात कर लिया है और लोग वहाँ जा रहे हैं। ये सब सियासी है और राजनीति चल रही है, तो लोग वहाँ एक दूसरे को बुलाते हैं, उसको मुआयना कराते हैं। चलो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।